प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह की। सुबह के डिवोशन में आज हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 1 और उससे आगे देखते हैं। तो वचन 1 इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और ही ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना इस प्रकार लिखता है कि जो कोई भी हो जो भेड़शाला में दरवाजे से प्रवेश नहीं करता, यानी द्वार से। हम जानते हैं कि भेड़शाला में एक द्वार होता था जिससे चरवाहे अपनी भेड़ों को बाहर निकालते थे और उनको ले जाते थे चराने के लिए, और वापस फिर जब शाम होती तो वहीं ले आते थे। तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्य के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो चरवाहा है, जो भेड़ों का चरवाहा है, वो पीछे से नहीं आएगा। उसको पीछे से आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो चरवाहा है। वो उनका देख रेख करने वाला है और द्वारपाल उसको पहचानता है, तो वो गेट से आएगा। मतलब ये है कि वो लीगल आएगा, वो अनलीगल तरीके से नहीं आएगा। चोर जैसे है कि अनलीगल तरीके से आता है, चोरी करने आता है। वचन 2 क्या कहता है? परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। 3 उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो चरवाहा है वो द्वार से आता है, वो किसी और रास्ते से नहीं आता, पर वो उस रास्ते से आता है जो रास्ता बनाया गया है, जो भेड़ों के लिए जो रास्ता बनाया गया, जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रास्ता बनाया है, वो उस रास्ते के तरीके से अपनी भेड़ों के पास आता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो एक चरवाहा है और हम लोग उसकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप को यहाँ पर चरवाहे के रूप में रखा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं द्वार से अपने भेड़ों को निकालता हूँ। तो मीनिंग क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार इस दुनिया में आए और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार उसकी हर एक भविष्यवाणी को पूरी करते हुए अपने बच्चों को बचाने के लिए आए। और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के तरीके से मनुष्य को बचाने का जो कार्य था उसे पूरा किया। तो यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी सुंदरता से, बड़ी बारीकी से बताना चाहते हैं कि वो है जो सही रास्ते से आए हैं, एक्चुअली सही तरीके से आए हैं। और वो तरीका जो परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए चुना था, कि मनुष्य को किस तरीके से बचाया जाएगा। जैसा कि भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने से पहले ही अपने पवित्र शास्त्र में बता दिया था कि वो किस तरीके से आएगा, कहाँ पैदा होगा, किस तरीके से उसका जीवन होगा और किस मौत से वो मरेगा, ये पहले ही बता दिया था। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आए तो वो उन सारे भविष्यवाणियों को पूरी करते हुए आए और अपने जीवन में उन्होंने परमेश्वर की सारी भविष्यवाणी, सारे वचनों को पूरा किया। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना 19 और 30 में कहा, क्रूस पर पूरा हुआ। परमेश्वर का वो प्लान, परमेश्वर की वो योजनाएं, परमेश्वर का सारी भविष्यवाणियां यीशु ने पूरी करी। तो आज हम देखते हैं कि जैसा उन्होंने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं द्वार से आया हूँ, मतलब
मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार आया हूँ और परमेश्वर के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं, उनके अनुसार आया हूँ। तो आज हम लोग कुछ भविष्यवाणियों के विषय में देखते हैं जो कि यीशु के आने से पहले हुई थी और यीशु ने उन्हें पूरी की। तो आज हम लोग वचनों से कुछ देखते हैं। पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 15 में क्या थी? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। स्त्री का वंश, स्त्री का वंश कौन? ये मसीह यीशु के विषय में भविष्यवाणी है कि स्त्री के वंश ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है गलातियों के 4 अध्याय वचन 4 में। दूसरी भविष्यवाणी कि इब्राहिम का वंश होगा, उत्पत्ति के 12 अध्याय वचन 2 में है। और ये भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती का 1 अध्याय वचन 1 और गलातियों का 3 अध्याय वचन 16 में। 2 हो गई। यीशु ने ये 2 भविष्यवाणी पूरी की। अगली भविष्यवाणी ये थी कि वो यहूदा के गोत्र से आएगा। याकूब के 12 बेटे थे, पर 12 बेटों में से भविष्यवाणी ये थी कि वो यहूदा के वंश से आएगा, यहूदा के गोत्र से आएगा। उत्पत्ति का 49 अध्याय वचन 10, यहाँ पर भविष्यवाणी थी कि वो यहूदा के गोत्र से आएगा। और ये पूरा हुआ है मत्ती का 1 अध्याय वचन 2 में। मत्ती का 1 अध्याय वचन 2 में। तीसरा था, अगला एक्चुअली ये था कि वो याकूब का वंश कहलाएगा, याकूब के वंश से होगा। गिनती का 24, 17 और 19 यहाँ पर भविष्यवाणी हुई है और पूरी हुई है मत्ती का 1 अध्याय वचन 2, लूका का 3 अध्याय वचन 34 में। इतना ही नहीं, यीशु को बोलते हैं कि वो दाऊद का मूल है, दाऊद का वंश है। हाँ, मसीहा दाऊद के वंश से आएगा। कहाँ भविष्यवाणी है ये? भजन संहिता 132 अध्याय वचन 11, एसाया का 11 अध्याय वचन 10, यिर्मयाह का 23 अध्याय वचन 5 वचन 33, एक्चुअली 23 अध्याय वचन 5 और 33 अध्याय वचन 15। तो यहाँ पर यह भविष्यवाणी मिलती है कि वो दाऊद का वंश, यानी दाऊद का वंश से आएगा, दाऊद का वंश कहलाएगा। ये पूरा हुआ, ये भविष्यवाणी पूरी हुई मत्ती का 1 अध्याय वचन 6, लूका का 1 अध्याय वचन 32 और 33, रोमियो का 1 अध्याय वचन 3, प्रेरितों का काम 2 अध्याय वचन 30। यहाँ पर ये भविष्यवाणी पूरी हो रही। देख रहे हैं वो कैसा आ रहा? वो द्वार से आ रहा, वो लीगली आ रहा, वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए आ रहा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मसीहा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। भविष्यवाणी थी कहाँ पर? भजन संहिता अध्याय 2 वचन 7, नीति वचन अध्याय 30 वचन 4। और ये पूरा कहाँ हुआ? लूका का 1 अध्याय वचन 32, मत्ती का 3 अध्याय वचन 17 में। अगली बात, वो कुंवारी से उत्पन्न होगा। ये भविष्यवाणी है, हम सब जानते हैं इसके विषय में। हाँ, आज क्रिसमस का सीजन चल रहा है आजकल। हाँ, तो सबको पता है कि मसीहा जो कुंवारी से पैदा हुआ। कहाँ भविष्यवाणी है? एसाया के अध्याय 7 वचन 14 में। और ये पूरा कहाँ हुआ? मत्ती का 1 अध्याय 18 से 25 में और लूका का 1 अध्याय 26 से 35 में। यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी हो रही है। मसीहा का जन्म जो है वो बेतलहम में होगा। ये भविष्यवाणी हुई थी यीशु के आने के पहले। किसमें है? मीका का 5 अध्याय वचन 2 में। और पूरा हुआ है मत्ती का 2 अध्याय वचन 1, लूका का 2 अध्याय वचन 4 से 6 में। हाँ, वो बेतलहम में पैदा होगा। वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, यानी क्रूस का अनुभव उसको होगा। ये भविष्यवाणी हुई थी भजन संहिता 22
अध्याय 22 अध्याय में और 66 अध्याय 21 में पूरा हुआ है ये। मत्ती के 27 अध्याय 34 से 50 और यूहन्ना का 19 अध्याय 28 से 30 में क्रूस के विषय में। उसका परम मित्र उसे धोखा देगा। भजन संहिता 41:9 में हुई भविष्यवाणी और यूहन्ना के 13 अध्याय 18 से 21 में ये पूरा हुआ। परमेश्वर जो अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है, तो वो चरवाहा पीछे से नहीं आया, वो दरवाजे से आया। उसने कहा जो चोर और डाकू है जो पीछे से आते हैं, पर चरवाहा दरवाजे से आता है। तो वो दरवाजे से आया है और उसने सारी भविष्यवाणियां पूरी की हैं। यहाँ पर कुछ भविष्यवाणियां जिनके विषय में हमने बात करी, और ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां और भी हैं जो यीशु ने पूरी की, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र द्वार से आया है, वो पीछे से नहीं आया। हाँ, पीछे से नहीं आया। भविष्यवाणी थी कि वो बेधा जाएगा, भजन संहिता 22 के 16 में, जकरिया के 12:10 में, और ये पूरा हुआ यूहन्ना के 19:34 और 37 में। वो मृतकों में से जी उठेगा। हाँ, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। अगर वो जी नहीं उठा होता तो शायद आज जो ये क्रिसमस का सीजन चल रहा है, क्रिसमस आने वाला कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो शायद क्रिसमस नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो मरा और मर के सिर्फ मरा ही रह जाता, जी नहीं उठता, तो फिर क्या फ़र्क रह जाता उसकी मृत्यु में और दूसरों की मृत्यु में। वो मरे हुए में से जी उठा, उसने मौत पर विजय पाई है। तो ये भविष्यवाणी थी उसके आने से पहले कि वो मृत्यु में से जी उठेगा, यशायाह के 25:8 में, और ये पूरा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15:54, प्रकाशित वाक्य 7:17, 21 और 4 में। 1 कुरिन्थियों 15:54 में उसने पूरा किया, हमने देखा है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो हम सबका बचाने वाला, हमारा उद्धार करता है। तो वो दरवाजे से आया है, वो चोरों की तरह पीछे से नहीं आया, छुप के नहीं आया। वो उस तरीके से आया है जिस तरीके से उसको आना था। और अफसोस की बात है कि यहूदी इस बात को उस समय जान नहीं पाए, पर आज हमारे और आपके पास ये मौका है। वो चोर और डाकुओं की तरह नहीं आया, वो लीगली आया। लीगली मतलब जो परमेश्वर ने जो ठहराया था वो इस तरीके से आया। उसने वो सारे कार्य पूरे किए जो परमेश्वर ने उसके लिए दिए थे। यूहन्ना ने पूछा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, क्या तू ही है या पर हम किसी और का इंतजार कर रहे? उसने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले चेलों को, जाओ कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये निशानी थी कि मसीहा आएगा, ये करेगा। उसने सब कुछ करके दिखाया। वो जीवित है, वो मृतकों में से जी उठा है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी जी उठेंगे। आज हमारे आपके पास मौका है। वो दरवाजे से आया, वो लीगल आया है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लीगली बचाया भी जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है यूहन्ना 3:16 में, जो उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये उसका वादा है। यीशु ने बोला है यूहन्ना 10 में कि मेरी भेड़ों को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। तो यदि अभी आपने यीशु पर अपना भरोसा नहीं जताया है,
तो मौका है, और ये मौका तब तक है जब तक हम लोग धरती पर जीवित हैं। एक बार अगर धरती छोड़ दिया तो ये मौका नहीं रहेगा। तो यदि आपने अभी यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आज मौका है, उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, अपने पापों को क्षमा मांग के, और क्रूस पर उसके किए गए बलिदान को विश्वास करके, उस बलिदान पर वो आपके पापों का बलिदान है, आपके पापों का प्रायश्चित है, उस पर बलिदान विश्वास करके आप पापों की क्षमा पा सकते हैं। वो लीगली आया, वो दरवाजे से आया, और उसने बोला यूहन्ना के 14:6 में कि मैं द्वार हूँ। वो लीगली आया, वो दरवाजे से आया, यानी वो परमेश्वर के बताए हुए तरीके से आया, और उसने हमारे और आपके लिए द्वार खोल दिया। आज मौका है, वो द्वार है। उसने बोला मैं ही मार्ग हूँ, आप तो मेरे द्वारा स्वर्ग जा सकते हो, और मेरे बिना कोई भी पिता के पास, यानी कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। तो वो परमेश्वर के तरीके से आया है, और वो हमें परमेश्वर के पास ले जा रहा है। पर परमेश्वर के पास स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है, और कोई नहीं। तो प्रायश्चित करिए, यीशु के बलिदान पर विश्वास करिए, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपना भरोसा दिखाते हुए उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। वो मरे हुए में से जी उठा है, वो आपके लिए मरा है। वो चाहता है कि आप बचाए जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम पापी हैं और हम अपने आप को नहीं बचा सकते, पर प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि आपने हमारे गुनाहों का, हमारे पापों का दाम उस क्रूस पर भर दिया। पिता, क्रूस की तकलीफ आपने जो सही वो हमारी थी, पर धन्यवाद कि आपने वहाँ पर हमारे लिए दाम चुका दिया। थैंक यू। आप मरे हुए में से जी उठे, आप जीवित हो। विश्वास करते प्रभु यीशु में क्षमा करो, हम आपके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में आओ, हमारी अगुवाई करो, जब तक धरती पर है हमारी सहायता करो, और स्वर्ग में हमें याद करो जब हम धरती छोड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप भी इस प्रार्थना को दोहरा करके सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास स्वर्ग में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यीशु पर विश्वास लाइए, उसके वचनों पर भरोसा करिए, वो आपके जीवन में हमेशा मदद करेगा।